आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं वरुण जोशी फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल कैफे इंग्लिश में। ठीक है, तो आज जो टेंसेस का हमारा लास्ट टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, आज उस पर प्रकाश डालेंगे हम। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की तर्ज पे ही जो एग्जांपल्स मैंने आपको करवाए थे उसी में थोड़ा सा क्या करेंगे, थोड़ा सा उनको एग्जांपल्स को मॉडिफाई करके फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को हम लोग समाप्त करेंगे और इसी के साथ जो हमारा टेंसेस का पोर्शन है वो समाप्त हो जाएगा। क्लियर है? पर इसके बाद हम सब्जेक्टिव मूड इमेजिनेशन वाले केसेस पे बात करेंगे और फिर फाइनली एक सेशन जिसमें मैं 30 से 40 क्वेश्चन कोशिश करूंगा आप लोगों को प्रोवाइड करने की फॉर योर प्रैक्टिस। क्लियर है? ठीक है ना? चलिए, तो आज हम बात करेंगे किसकी? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे हम लोग प्रकाश डालेंगे आज। एज यूजुअल सबसे पहले हम स्ट्रक्चर लिख लेते हैं यहां पे। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस ing फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम रेफरेंस। लो, स्ट्रक्चर पे जो ध्यान है वो होना बहुत जरूरी है। पता तो चले कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में अगर वाक्य बनाना है तो क्या स्ट्रक्चर, मतलब व्हाट स्ट्रक्चर शुड बी फॉलोड। क्लियर है? ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया हमारा। अब क्या है, मुझे नहीं लगता यार कि ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म और एडजेक्टिव है फिर से एम्फसाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्यों? ऑलरेडी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में दोनों ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो इससे पहले, चाहे प्रेजेंट की बात करें चाहे पास्ट की, मैंने आपको समझाया। तो क्या करने वाले हैं, बिल्कुल सेम उसी की तरह हम लोग यहां पे एग्जांपल से डील करने वाले हैं। और डिफरेंस क्या होगा, ये हेल्पिंग वर्ब्स बस, बाकी कंडीशन सेम होंगी। सेंटेंस का जो सेंस है वो सेम होगा, चाहे वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे चाहे थर्ड चाहे एडजेक्टिव, बस क्या होगा, टेंस अलग हो जाएगा। क्लियर है? शुरू करें। देखो, सबसे पहले बात करते हैं किसकी, हम लोग वर्ब की आईएनजी फॉर्म की। क्लियर है? सेम एग्जांपल है, वही घिसे पिटे जो हमने पहले कर रखे थे। ठीक है, तो व्हेन, ये सार्कास्टिक वे में बोला, घिसे पिटे नहीं है, एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। व्हेन द फार्मर विल वेक अप द सन डैश फॉर अ लॉन्ग टाइम, व्हेन द फार्मर वेक्स अप। पहली कंडीशन तो मैंने आपको बोली थी, जो सिंपल, जो प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट में जो पड़ी थी वो सेम है। व्हेन द फार्मर वेक्स अप द सन डैश फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब यहां पे क्या है, ये एक प्रिडिक्शन है कि अच्छा फार्मर जो अभी सोया हुआ है, अच्छा ठीक है, जब वो उठेगा ना तो सूरज तो बहुत देर से चमक रहा होगा। क्लियर है? ये एक प्रिडिक्शन है। ठीक है, तो व्हेन द फार्मर वेक्स अप द सन विल हैव बीन शाइनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखो सिंपल से, तो व्हेन द फार्मर वेक्स अप द सन विल बी शाइनिंग नहीं, विल हैव बीन शाइनिंग, या विल हैव शाइंड नहीं, विल हैव बीन शाइनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्लियर है? दूसरा क्या, व्हेन द फार्मर वेक्स अप द सन विल बी शाइनिंग। ये तो नॉर्मल है, ऊपर नीचे होगी थोड़ी सीक्वेंस। ठीक है, मैंने यहां लिख दिया था फ्लो फ्लो में फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसलिए मैंने यहां पे इसको मैंने फिर कट नहीं करा। ठीक है ना, मतलब मैं चाह रहा था कि पहले मैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के हिसाब से समझाऊं फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से, पर कोई बात नहीं, आपस में आप लोग समझदार हैं, होशियार हैं, तो ये चीज क्लियर हो गई। तो देखो, इस तरीके से वर्ब की आईएनजी फॉर्म का हम यूज कर सकते हैं यहां पे। क्लियर है? एक एग्जांपल और देखो। अब देखो यहां, अगर मैं ये बोलूं व्हेन आई विल रीच होम माय फादर डैश टीवी, तो ऑब्वियसली बात है, हमें पता है कि हमारे दोनों के दोनों सेंटेंसेस जो है फ्यूचर ओरिएंटेड है। मैंने कहा था व्हेन वाले क्लॉज में विल नहीं लगाना, तो पहली चीज हो गई व्हेन आई रीच होम माय फादर डैश टीवी। अब मैं बोलूं व्हेन आई रीच होम माय फादर वॉचेस टीवी, तो ये क्या है फिर, अब देखो ये एक कंडीशन दिख गई कि व्हेन आई रीच होम माय फादर वॉचेस, जब मैं घर आता हूं मेरे फादर टीवी देखते हैं। जबकि बोलना क्या है कि जब मैं घर पहुंचूंगा तो क्या चीज नोटिस करूंगा कि फादर टीवी देख रहे होंगे, तो क्या आएगा, माय फादर विल बी वॉचिंग टीवी। सिंपल सी चीज है यार ये। क्लियर है? अब इसी में, ठीक है, मैं इसको रब करके आपको एक एग्जांपल इसी से रिलेट करके बताऊंगा, अभी देखना। व्हेन आई विल रीच होम माय फादर डैश टीवी फॉर अ लॉन्ग टाइम, पहली कंडीशन क्लियर कट है, विल हटाओ। व्हेन आई रीच होम माय फादर डैश टीवी फॉर अ लॉन्ग टाइम, आपको पता है, अब समय रिलेटेड जानकारी जोड़ दी है, तो क्या आ जाएगा, विल हैव बीन वॉचिंग। लो, तो व्हेन आई रीच होम माय फादर विल हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्लियर कट हो गया। ठीक है, सिंपल सी चीज थी। तो यहां पे क्या हुआ, व्हेन आई रीच होम माय फादर वॉचेस टीवी नहीं होगा कि जब मैं घर पहुंचूंगा मेरे फादर टीवी, मतलब ये कंडीशन शो करेगा, जबकि कहना क्या है कि जब मैं घर पहुंचूंगा तो क्या हो रहा होगा, मेरे फादर टीवी देख रहे होंगे। क्लियर है? अच्छा, अब इसमें एक चीज समझो, मान लो कंडीशन रख दी फादर ने कि आज ऐसा है, तो हमेशा लेट आता है, आज टीवी देखना तभी शुरू करूंगा जब तू घर पहुंचेगा। मान लो नाउ द कंडीशन हैज बीन पुट बाय माय फादर। ठीक है,
तो उस केस में अब क्या करें? अभी मैंने क्या बोला कि कंडीशन नहीं बनाना चाह रहा हूं मैं इसको एक सिंपल सी चीज कहना चाह रहा हूं, जब मैं घर पहुंचूंगा तो ये एक्टिविटी विल बी गोइंग ऑन, दिस एक्टिविटी विल टेक प्लेस। नहीं, ये तो ऐसा होगा कि मतलब ये एक्टिविटी विल टेक प्लेस अपॉन माई अराइवल, कि जब मैं घर पहुंचूंगा तब ये एक्टिविटी विल टेक प्लेस। ये तो कंडीशन शो हो रही है, मुझे तो ये देखना है ना। मान लो अभी मेरा स्टूडेंट कोई कहे कि इस समय सर रिकॉर्ड कर रहे हैं, जैसे या रिकॉर्ड करते हैं शाम को अपने वीडियोस वगैरह, तो जब मैं घर पहुंचूंगा तो वो अपने वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे होंगे, या ये बोलेंगे कि जब मैं घर पहुंचूंगा वो रिकॉर्ड करेंगे। ये तो ऐसा साउंड हो रहा है ना कि मेरा वीडियो रिकॉर्ड करना उसके आने पर निर्भर है, जबकि ऐसा नहीं है। फेयर है, हम दोनों के एक्शंस क्या है, इंडिपेंडेंट है। मान लो अब यहां पे कंडीशन हैज बीन पुट बाय माय फादर या बाय द फादर कि भैया अब तू आएगा तभी टीवी देखूंगा, तो कैसे बनेगा वाक्य? तो इस केस में क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, मैं चाहता हूं कि हर एस्पेक्ट से आप लोगों को पता हो चीजें, ठीक है ना। तो माय फादर विल वॉच टीवी ओनली व्हेन आई रीच होम। लो बस, जैसे ही मैंने ओनली लगाया तो अब ये कंडीशन शो कर रहा है यहां पे कि फादर ने कंडीशन पुट कर दी, तेरा कुछ भरोसा नहीं तो लेट आता है, मैं टीवी देख के सोता हूं, आज टीवी देखना तभी शुरू करूंगा वंस यू रीच होम। उसके बाद अब पढ़ो, माय फादर विल वॉच टीवी ओनली व्हेन आई रीच होम। क्लियर है? इसको ऐसे भी समझो, व्हेन आई रीच होम द चिल्ड्रन विल बी स्लीपिंग, जब मैं घर पहुंचूंगा। अब बच्चे कह रहे हैं नहीं, आपको रोज का हो गया, आप लेट आते हो, आज तभी सोएंगे जब आप घर पहुंचोगे तब, और आप ही हमें सुलाओगे, ठीक है ना। तो चिल्ड्रन विल स्लीप ओनली व्हेन आई रीच होम। तो समझ गया? अब मत कर देना ऐसा, माय फादर विल बी वॉचिंग टीवी ओनली व्हेन आई रीच होम, माय फादर विल वॉच टीवी ओनली व्हेन आई रीच होम। क्लियर है? तो ये ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब थोड़ा सा प्रकाश और एग्जाम्पल्स में डालते हैं। अब देखो एक एग्जांपल और, व्हेन ही विल रिटायर ही डैश द चीफ ऑफ द डिपार्टमेंट, व्हेन ही विल रिटायर ही डैश द चीफ ऑफ द डिपार्टमेंट। कोई एक्शन हो रहा नहीं हो रहा है, सिर्फ एक चीज बोल रहे हैं, वो क्या कि सबसे पहले क्या हटेगा, विल। क्लियर है? क्या करोगे इसे, व्हेन ही रिटायर्स, व्हेन ही रिटायर्स। अब भविष्य की बात कर रहे हो, पता है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज को फ्यूचर वो उसमें रखते हैं, सिंपल प्रेजेंट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो व्हेन ही रिटायर्स ही डैश द चीफ ऑफ द डिपार्टमेंट। तो जब भविष्य की कंडीशन है तो बी को किस में चेंज करेंगे, विल बी में, क्योंकि अवस्था बताने के लिए विल बी का प्रयोग करते हैं। जैसे फ्यूचर में कैसे, आई विल बी एन ऑनेस्ट मैन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, आई विल ट्राई टू बी या आई विल बी अ गुड टीचर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। समझ में आया? तो फ्यूचर में अवस्था बताने के लिए हम लोग विल बी का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां क्या आ जाएगा, जब वो रिटायर होगा तो वो डिपार्टमेंट का चीफ होगा, तो ही विल बी द चीफ ऑफ द डिपार्टमेंट। अब कोई वर्क का एनजी फॉर्म नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल एक द चीफ लिखा है यहां पे, ही विल बी द चीफ ऑफ द डिपार्टमेंट। क्लियर है? ठीक है ना, चीफ हेड भी बोल लो, कुछ चीफ सेक्रेटरी बोल लो, कुछ भी बोल लो, तो ही विल बी। क्लियर है? अब अगला देखो, व्हेन ही रिटायर्स, क्या हुआ, व्हेन ही रिटायर्स ही डैश द चीफ ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर मेनी ईयर्स। तो क्या होगा, ही विल हैव बीन। बस सिंपल सी बात है, अवस्था बतानी है फ्यूचर में, विल बी का यूज करते हैं। टाइम रिलेटेड इंफॉर्मेशन यूज करनी है, स्टेट को डिफाइन करना है, विल हैव बीन का यूज कर लेंगे, कर तो दिया यहां पे, और सिंपल सी बात है। ही इज द चीफ ऑफ द डिपार्टमेंट, ही हैज बीन द चीफ ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर मेनी ईयर्स। सिंपल सी बात है, प्रेजेंट में बता दिया इस वाक्य को, कोई मतलब फ्यूचर का कोई इसमें वो नहीं दिखाया हमने रोल। क्लियर है? यहां पे फ्यूचर का रोल है, बस पता चल रहा है, व्हेन ही रिटायर्स ही डैश। अब यहां नहीं लगा सकते व्हेन ही रिटायर्स ही इज द चीफ ऑफ द डिपार्टमेंट, नहीं, भविष्य की बात कर रहे हैं हम, जब अभी वो हुआ नहीं है, जब वो रिटायर होगा। क्लियर है? देखो यहां ही रिटायर्स दिखने में सिंपल प्रेजेंट का है, पर लॉजिक नहीं देगा, कोई बंदा रिटायर थोड़ी ना होता रहता है बार बार। सिंपल प्रेजेंट में तो हम वो एक्शन इंक्लूड करते हैं जो कि हैबिचुअल होता है, रिटायर होना कोई हैबिट थोड़ी ना है, वो तो एक बार का एक्शन है कि जब आपको डिपार्टमेंट ने रिटायर कर दिया तो आपको अपने रिटायरमेंट को एक्सेप्ट करना है। पर ये भविष्य का है, पर इसका जो अपीयरेंस है, जो इसका स्ट्रक्चर है, वो अलग बात है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का, पर है ये भविष्य को ही रिप्रेजेंट करने वाला वाक्य, लिख दिया। क्लियर है? अब ऐसे बहुत वाक्य आप बना सकते हो। क्लियर है? व्हेन आई रीच होम द डोर विल बी ब्रोकन। अब मुझे किसी ने बताया कि भैया ऐसी ऐसी बात है कि तुमने दरवाजा खोला है, खुला छोड़ा है, तो तुम अब जब तुम घर पहुंचोगे तुम्हें दरवाजा टूटा मिलेगा। मान लो ये इंफॉर्मेशन हैज बीन कन्वेड टू मी बाय माय नेबर्स, तो मैं घर आके क्या सोच रहा हूं, मैं किसी को क्या बोल रहा हूं, व्हेन आई रीच होम माय डोर विल बी ब्रोकन। कैसे पता? हाँ, आए थे यार कुछ लोग, तो अब मैं जब घर जाऊंगा तो मुझे दरवाजा टूटा हुआ मिलेगा। समझ में आया? ये दरवाजा खुला हुआ मिलेगा, द डोर विल बी अनलॉक्ड।
चोर आए थे या कोई रिलेटिव आया था या कोई दोस्त आया था, क्लियर है, जिसने क्या करा, चाबी नहीं मिली तो दरवाजा तोड़ दिया, ठीक है। तो ऐसे भी वाक्य बन सकता है, देखो कैसे, सिंपल सी चीज है। व्हेन आई विल रीच होम द डोर डैश अनलॉक। अब मैंने अपने दोस्त से कहा कि भाई, मैंने अपने रूममेट से कहा यार तू तो चला जाएगा, वो कहेगा कोई दिक्कत नहीं, जब तू पहुंचेगा घर तो तुझे दरवाजा खुला हुआ मिलेगा, दरवाजा खुला हुआ मिलेगा। दरवाजे की अवस्था कैसी रहेगी, स्ट्रेट कैसी रहेगी कि खुला हुआ मिलेगा। व्हेन आई रीच होम द डोर विल बी अनलॉक्ड। व्हेन आई रीच होम द डोर डैश अनलॉक्ड फॉर मेनी आवर्स, तो क्या हो जाएगा, विल हैव बीन अनलॉक्ड फॉर मेनी आवर्स। बस ये समझाना चाह रहा था। तो याद रखना, किसी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की जो लिमिटेशन है वो सिर्फ वर्ब के आईएनजी फॉर्म तक नहीं है, आप उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगा सकते हो और डायरेक्टली किसी विशेषण का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और दोनों केसेस में ये क्या करेंगे, स्टेट को या उसके मतलब उसके बारे में, उसको मतलब कॉम्प्लीमेंट करेंगे हमारे सब्जेक्ट को, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। और जब हमारा सब्जेक्ट को एक्शन कर रहा होगा तो फिर वो एक्शन को डिनोट करेंगे, जिसे हम किसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, वर्ब के आईएनजी फॉर्म के। क्लियर है। और एक लास्ट एग्जांपल आज का जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने सिर्फ, ये इससे रिलेटेड नहीं है पर फ्यूचर टेंस से रिलेटेड है, उसको भी देख लो, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा इससे रिलेटेड नहीं है पर है रिलेटेड, जैसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के स्ट्रक्चर से ही मिलते जुलते हैं। तो देखो क्लियर है, देखो मतलब है फ्यूचर से रिलेटेड ही। कॉल मी व्हेन यू विल रीच होम, और दूसरा है ये होम है, ठीक है। बस ये दो एग्जांपल इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। थोड़ा माइंड से स्लिप हो गया तो मैंने कहा डिस्कस कर लेते हैं। कभी ना पाने से बढ़िया ये है कि आगे पीछे भी हो जाए चीजें, तो कोई बात नहीं। देखो कॉल मी व्हेन यू विल रीच होम, अब इस वाक्य में कितने विल हैं, एक ही है। क्या करें फिर, अब वो विल वाली जो कंडीशन है, विल के रिमूवल वाली जो कंडीशन है, सबऑर्डिनेट क्लॉज वाली, शुड वी फॉलो दैट कंडीशन हियर इन दिस एग्जांपल। क्या फॉलो करना चाहिए यहां पे उस एग्जांपल जैसे हम वहां पे करते हैं, क्या यहां पे हमें वो चीज फॉलो करनी चाहिए। तो आप एक चीज समझो, देखो यहां क्या लिखा हुआ है, कॉल मी व्हेन यू विल रीच होम, कॉल मी। अब ये कॉल मी जो है ये दो एस्पेक्ट से काम कर सकता है, कॉल करना, ये कॉल करो। कॉल मी आई डोंट हैव एनी बैलेंस, अब इसे मैं क्या बोलूंगा, पर इसे मैं बोलूंगा कॉल करना। क्यों, क्योंकि मुझे पता है ये आगे भविष्य की कंडीशन पे निर्भर है। कॉल मी व्हेन यू विल रीच होम मतलब ये काम कब करना है, जब फ्यूचर में ये चीज हो जाएगी। तो कॉल करने की कंडीशन इस चीज पर निर्भर करती है या नहीं करती है, तो इसका मतलब ये फ्यूचर का स्टेटमेंट हो गया। और फ्यूचर में मैंने क्या बताया था, व्हेन के साथ क्या नहीं लगाते, विल। जब क्या वो कंडीशन शो करे तो यहां विल नहीं आएगा। तुम बोलोगे सर इसका बताने का मकसद क्या था, इसमें बताने का मकसद यही था, वो क्या था कि भले ही यहां पे विल एक ही है पर ये कॉल मी जो है ये फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। कॉल मी, कॉल करो इमीडिएटली, आई डोंट हैव बैलेंस लेफ्ट। कॉल मी, आई एम इन अर्जेंट रिक्वायरमेंट ऑफ हेल्प, या आई एम इन अर्जेंट नीड ऑफ सम मनी, कॉल मी, अभी एकदम अभी। कॉल मी वंस यू रीच होम, जब घर पहुंच जाओगे तब कॉल करना। देखो ट्रांसलेशन का कैसे फर्क आ गया कॉल करो करने में। अब यहां देखो डोंट गेट एंग्री इफ ही विल बी इन अ बैड मूड, सेम चीज है, डोंट गेट एंग्री, गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करना, गुस्सा मत करो यार, ठीक है, जस्ट रिलैक्स। क्लियर है, ठीक है ना, जस्ट रिलैक्स। तो डोंट गेट एंग्री मतलब तब बोलेंगे जब प्रेजेंट में आदमी क्या है, ठीक है ना, कि मतलब डोंट गेट एंग्री का मतलब कि जब प्रेजेंट में दिख रहा है कि आदमी गुस्सा कर सकता है शायद, पर यहां पे ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि अगर तुम्हें सामने वाला बुरे बैड मूड में दिखा तो गुस्सा मत करना तभी। क्लियर है, तो ये फ्यूचर, ये चीज किस पर निर्भर कर रही है, फ्यूचर के इवेंट पे। गुस्सा ना करने की कंडीशन ये है तो ये कंडीशनल क्लॉज हो गया यहां पे, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या लिखोगे इसे अब, तो डोंट गेट एंग्री इफ ही इज इन अ बैड मूड। आपको ये चीज समझनी थी बस। भले ही यहां पे एक ही विल है पर आपको समझना है कि ये दोनों के दोनों जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये फ्यूचर को लेके हैं, ये फ्यूचर के क्लॉज को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये कहां से, ये रेलेवेंट इंफॉर्मेशन कहां से मिल रही है मुझे, इन वाले क्लॉजेस से। तो इनको चेंज करना है किसमें, सिंपल प्रेजेंट में। तो ये चीज मैं आपको बताने वाला था इसमें। तो ऐसे ही स्टूडेंट्स आगे और भी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। ऐसा मत सोचना कि इज़एमआर और यही चल रहा था। अब धीरे धीरे आपने देखा होगा कि लेक्चर्स में कुछ थोड़ा सा अलग हटके जो चीजें हैं वो भी मैंने इंक्लूड करी, जैसे आफ्टर वाला केस, फ्यूचर परफेक्ट का ये वाला केस। कई बच्चे कंफ्यूज ना हो, जो बेसिक से पढ़ने वाले होते हैं वो बेचारे देखते हैं कि दो विल नहीं है फिर भी हटा दिया, एक ही विल है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए फिर इसी के साथ हमारा ये वाला टॉपिक समाप्त होता है।
अब जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा सब्जेक्टिव मूड, इमेजिनेशन वाले केसेस, उस पर प्रकाश डालेंगे हम। कोशिश करूंगा कि सिंगल वीडियो में उसको पूरा कवर करेंगे हम लोग, चाहे उसकी लेंथ थोड़ी ठीक ठाक भी जाए। सिंगल वीडियो में वी आर गोइंग टू कवर दैट टॉपिक, और उसके बाद एक प्रैक्टिस सेशन हो जाएगा टेंसेस पे। चैनल में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।